तो हम एंटोमोलॉजी की जो सीरीज है वो चालू करने वाले हैं। एंटोमोलॉजी में हम सबसे पहले एंटोमोलॉजी का जो है इंट्रोडक्शन देख लेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन से आगे आगे बढ़ते क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के आगे भी बहुत जो चीज़ें हैं वो पढ़ते जाएंगे इन एंटोमोलॉजिकल स्टडीज। ओके, सो सबसे पहले एंटोमोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है। सो एंटोमोलॉजी क्या होता है? तो एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। आपको सराउंडिंग में आपके जितने भी इंसेक्ट्स दिखते हो उतने सारे इंसेक्ट जो है वो एंटोमोलॉजी के स्टडी में आते हैं। उनकी स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी टैक्सोनॉमी, सारी चीज़ें हम एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ एग्रीकल्चर स्टूडेंट, एज अ एमएससी स्टूडेंट। जो स्टूडेंट होता है जिनका स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी होता है, वो सारा आप इस यहाँ में हम चालू कर रहे हैं सीरीज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ऐसे वीडियो चाहिए होंगे, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। देखिए, हमने अभी तक देखा है कि हमें अपने जो क्लासेस थे, मतलब हमारे पहले की क्लासेस थे, उन्हें भी हमने उनमें हमने पढ़ा है कि बहुत सारे जो होते हैं किंगडम्स है, मतलब जैसे मोनेरा किंगडम, उनमें से सारे बैक्टीरिया चले आते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा, उनमें प्रोटिस्ट चले आते हैं। ठीक है, जो प्रोटोजोन वगैरह होते हैं। तीसरा है फंगी, उनमें कुछ मशरूम्स, एस्परगिलस, ऐसे फंगस जैसे है, वो उसमें चले आते हैं। इसके बाद प्लांट्स में जो भी और भी प्लांट्स है, मतलब दुनिया में जितने भी प्लांट्स है वो प्लांटी में कवर्ड होते हैं। और हम जो अभी डीप में क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं इंसेक्ट्स का, तो इंसेक्ट जो है वो आता है किंगडम एनिमिलिया में। जो एनिमिलिया किंगडम जो है वो यहाँ पर आता है। ओके, अभी एनिमिलिया किंगडम से हम आगे बढ़ते जाएंगे अंदर, तो देखेंगे कि यहाँ पे एनिमिलिया किंगडम जो है उनमें से आर्थ्रोपोडा जो है और आर्थ्रोपोडा में ये है उसका फाइलम। सो आर्थ्रोपोडा फाइलम में वो आता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। इसके बाद देखो, इसका क्लासिफिकेशन देखना है। तो इसका क्लासिफिकेशन है किंगडम एनिमेलिया, देन फाइलम आर्थ्रोपोडा, इन क्लास इंसेक्टा और हेक्सोपोडा। अभी क्लास देखो, इस इंसेक्टा हेक्सोपोडा। तो हेक्सोपोडा का मतलब होता है सिक्स लेग्स। सिक्स लेग्स भी इसे कहते हैं कि छह, ऑल इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स, जैसे होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास इंसेक्टा हेक्सापोडा आता है। ओके, अभी यहाँ पे दिया है कि एंटोमॉन, एंटोमॉन का मतलब होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट, और लोगोज होता है स्टडी। अभी इंसेक्ट की स्टडी, तो ये हो गया पूरा हमारा एंटोमोलॉजी। क्या हो गया? एंटोमोलॉजी। ओके, ये बेसिक ही है जो भी होता है। उसके बाद देखो, यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन दी है कि एंटोमोलॉजी क्या है। तो एंटोमोलॉजी एक ब्रांच है जूलॉजी की। जूलॉजी की ब्रांच है दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट की साइंटिफिक स्टडी यहाँ पे की जाती है। तो इंसेक्ट है, मतलब क्या क्या करना है इंसेक्ट का, इंसेक्ट कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, उनका रहना, उन वो कैसे, डाइजेस्टिव सिस्टम, उनकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सारा कुछ यहाँ पे स्टडी किया जाता है एंटोमोलॉजी में। ओके, नीचे में दिया है कि इट इज द स्टडी ऑफ सेगमेंटेड बॉडी। देखो क्या क्या स्टडी करते हैं हम एंटोमोलॉजी में। तो इंसेक्ट देखा है हमने, इंसेक्ट की जो है बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। देखो, एक ऐसा इंसेक्ट होगा, शायद ऐसा इंसेक्ट होगा, तो उसकी ऐसे बॉडी में सेगमेंट्स रहते हैं। ओके, तो ये है सेगमेंटेड बॉडी। ओके, उसके बाद देखो जूलॉजिकल कैटेगरी में उसके जेनेटिक्स, उसके जीन्स किस वजह से कैसे जीन्स आ रहे हैं। जैसे मोस्ट ऑफली हम मेलानोगास्टर में पढ़ते हैं कि उसके जेनेटिक्स कितने इम्पोर्टेंट है। उनकी वजह से हमने जेनेटिक्स में बहुत कुछ जानकारी ली है। उसके बाद टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब उनका क्लासिफिकेशन, उनके नाम, स्पीशीज क्या है। ओके, ये सारी चीजें आती है। मॉर्फोलॉजी, उनकी वो बाहर से कैसे दिखते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कहती है। डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। इसका बाद बाद में है फिजियोलॉजी। ओके, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें कैसे चलती है वो आता है फिजियोलॉजी में। देखिए, इसके बाद है उनका बिहेवियर। इंसेक्ट शोज डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर, वो अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं। अलग अलग एनिमल के सामने अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं, उनका बिहेवियर की स्टडी भी होती है। इसके बाद है इकोलॉजी, वो इकोसिस्टम से कैसे मैनेज करते हैं, मतलब इकोसिस्टम में कैसे जुड़े रहते हैं। ये सारी चीजें जो है एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, देखो, अभी एंटोमोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं जो है क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा।
अभी हमने अभी तक आर्थ्रोपोडा, ये है हमारा ऑर्डर, सॉरी फाइलम। ओके, आर्थ्रोपोडा फाइलम में देखो, ऑनिकोफोरा जो है उसका पहला क्लास होता है ऑनिकोफोरा। अभी ऑनिकोफोरा में देखना है कि जो भी एनिमल्स आते हैं इसमें क्लॉ बियरिंग एनिमल्स आते हैं। ओके, क्लॉ बियरिंग एनिमल्स आते हैं। एज एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल है पेरीपैटस का, पेरीपैटस का एग्जांपल है। ओके, ये एग्जांपल है पेरीपैटस का। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो है ये क्लॉ, यहाँ पे क्लॉ बियरिंग एनिमल्स होते हैं इनमें, ऐसे यहाँ पे क्लॉ होते हैं, से क्लॉज होते हैं। तो ये क्लॉ बियरिंग एनिमल्स है जो अनिकोफोरा में आते हैं। ओके, उसके बाद इसका दूसरा क्लास है क्रस्टेशिया। दूसरा क्लास है क्रस्टेशिया। अभी क्रस्टेशिया, क्रस्ट का मतलब होता है शेल, शेल शेल लाइक स्ट्रक्चर। अभी आप देख सकते हैं ये क्रैब है। ओके, इस क्रैब के ऊपर में देखिए ये वाला जो पार्ट है क्रैब का, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है ये बना होता है कुछ सेल से। ओके, सेल से बना होता है। और ये ज्यादातर क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो वाटर में लिविंग करते हैं, तो वाटर में रहते हैं, इस वजह से ये क्रस्टेशियंस कहलाते हैं। ओके, और ये है प्रॉन। ओके, और यहाँ इनका भी जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये सारी चीजें आती है क्रस्टेशियंस में, ये उनका दूसरा क्लास है इन ऑर्थोपोडा में। उसके बाद देखिए तीसरा क्लास आता है अरेक्टिनिडा। तीसरा क्लास है अरेक्टिनिडा, अरेक्टिनिडा। अरेक्टिनिडा में देखिए, अरेक्टिनिडा में अरेकी का मतलब होता है स्पाइडर। ओके, अभी इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, स्कॉर्पियन, स्पाइडर और माइट्स, ये सारी चीजें देखो। ये है स्पाइडर, स्पाइडर जो है ये अरेक्टिनिडा में आते हैं स्पाइडर। ओके, ये स्पाइडर अरेक्टिनिडा में आते हैं। ये जो माइट्स होते हैं, ओके, और ये स्कॉर्पियो जो है, ये स्कॉर्पियन जो है ये भी अरेक्निडा में आते हैं। उसके बाद देखो फोर्थ वाला क्लास है चिलोपोडा। ओके, पोडा का यहाँ मतलब लेगा लेग्स, मतलब चिलो पोडा। चिलो का मतलब होता है लिप्स, लिप लिप जैसे है उनके माउथ के पास जो होते हैं, वो जो उनके लेग्स होते हैं वो फूड ग्रैब करने के लिए हेल्प करते हैं, उनके लेग्स उनके लिप जैसे काम करते हैं मतलब। ओके, इसके बाद देखो जिसका एग्जांपल है यहाँ पे सेंटीपीड। सेंटीपीड ये बहुत बार आपको दिखेगा, इसे हम कान खजूरा भी कहते हैं। सो ये सेंटीपीड्स होती है, मतलब सेंटी का मतलब समझ लो कि मिनिमम 100 तक लेग उनमें होते हैं, इसलिए उसे सेंटीपीड कहा गया है। ओके, ये आपने बहुत बार देखा होगा, मिट्टी में रहता है। ओके, इसके बाद देखो इसका फिफ्थ क्लास है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा में देखिए, डिप्लो का मतलब होता है टू, और इसका एग्जाम्पल है मिलीपिड्स, मिलीपिड्स। ओके, ये जुलूस, जुलूस भी कहते हैं इसे, जुलूस, मिलीपिड्स। ओके, ये दिखाया हुआ है डिप्लोपोडा में, इसका एग्जांपल है मिलीपिड्स। ओके, उसके बाद देखिए ये वाला जो है सिक्स क्लास, ये ट्राइलोबिटा, ये जो है ये एक्सटिंक्ट ग्रुप है। ये एक्सटिंक्ट ग्रुप, ये ग्रुप ग्रुप जो है एक्सटिंक्ट हो गया, हमें ये इतना भी फॉसिल फॉर्म में ही मिलेंगे। ओके, ये हमें ये इसके जो फॉसिल्स मिले थे स्टोन पर, स्टोन पर फॉसिल मिले थे, इसकी वजह से हमने ये वाला भी ऑर्गन, सॉरी ये वाला भी ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकता है। तो ये है फॉसिल फॉर्म वाला है जो ट्राइलोबिटा अभी जो एक्सटिंक्ट हो गया है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं इंसेक्ट के। नॉर्मली एक इंसेक्ट को आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसेक्ट कैसे दिखता है। ओके, ऐसे एक बॉडी होती है इंसेक्ट की, जो हेड वाला पोर्शन होता है, ऐसा एक जो बॉडी होती है जिसमें ये थोरैक्स वाला पोर्शन होता है। ओके, और ये जो होता है बाद में ये वाला एब्डोमेन वाला पोर्शन होता है। ओके, तो ये बॉडी होती है जो है सेगमेंटेड बॉडी, इट इज अ सेगमेंटेड बॉडी। देखो ये है थोरैक्स, थोरैक्स, तो ये है थोरैक्स का जो है वो यहाँ पे कुछ सेगमेंट होते हैं। ठीक है, ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, ये थोरैसिक सेगमेंटेड हो गया। ओके, देन उसके बाद देखिए सेगमेंटेड ग्रुप इनटू और इनटू इन टू और थ्री रीजन। ओके, टैग्मा नोन एज अ टैग्मोसिस। ओके, ये जो है ये पूरी बॉडी जो है ये दो और तीन रीजन में डिवाइड हो सकती है, और इसे हम उस डिवीजन को हम करते हैं टाइग्नोसिस कहते हैं, उस डिवीजन को कहते हैं हम टाइग्नोसिस। ओके, और तीसरा पार्ट पॉइंट देखिए, रिन्यूएबल काइटिनस एक्सोस्केलेटन। जो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन होता है, ऊपर का जो स्केलेटन होता है, जैसे हमने मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देख लिया, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बीटल्स होते हैं, बीटल्स देखेंगे, तो बीटल्स का ऊपर का जो होता है वो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो बहुत टफ होता है।
टफ एक्सोस्केलेटन होता है। और वो जो कोलिप्टोरा में आते हैं, कोलिप्टोरा ऑर्डर में आते हैं, इस वजह से देखो वो कार्टेनियस एक्सोस्केलेटन है और वो रिन्यूएबल है। मतलब रिन्यूएबल मतलब वो नया नया हो जाता है, इसका मतलब वो मोल्टिंग करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है बायलैटरल सिमेट्री ऑफ द बॉडी। अभी देखो बायलैटरल सिमेट्री क्या हो सकती है। हमने देखा है, यहाँ पे देखो इसके कंपाउंड आइज यहाँ पे बना देता हूँ। तो देखो कि हमने जब यहाँ से उसको कट कर लिया, ओके, अभी ये बायलैटरली मतलब यहाँ ये वाला पार्ट, राइट लेफ्ट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट और राइट लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो, जो सारा पार्ट जो है वो एक समान ही दिखेगा आपको। वो बायलैटरली वो डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थ्री पेयर्स ऑफ वर्किंग लेग आर प्रेजेंट ऑन थोरैक्स। अभी थोरैक्स में देखिए, हम थोरैक्स में ऐसे एक इंसेक्ट का हेड होगा, ये उसका थोरैक्स होगा। ओके, ये थोरैक्स होगा, ये फर्स्ट, सेकंड और ये तीसरा पार्ट। ओके, ये उसका थोरैक्स का पार्ट हो गया। ओके, ये होगा थोरैक्स। थोरैक्स के पार्ट में देखिए थ्री पेयर ऑफ वर्किंग लेग्स आर प्रेजेंट ऑन थोरैक्स। यहाँ पे देखिए तीन पेयर वर्किंग लेग्स होते हैं। ओके, यहाँ से एक देखेंगे हम, यहाँ से एक देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे एक, ये होता है फोर लेग्स। ओके, उसके बाद देखिए ये और ये है उसके हाइंड लेग्स। ओके, तो ये तीन पेयर मतलब हम, मैंने बोला था कि हेक्सापोडा, हेक्सापोडा, तो हेक्सापोडा इसका मतलब होता है सिक्स लेग्स। ऑल इंसेक्ट्स में आप देख सकते हैं कि सिक्स लेग्स होते हैं, वो हेक्सापोडा होता है। ओके, ठीक है, इसके बाद होते हैं टू पेयर ऑफ विंग्स। अभी दो दो पेयर विंग्स होते हैं, मतलब दो पेयर कैसे, जो है यहाँ एक जो थोरैक्स है इसे कहते हैं मीजोथोरैक्स। इस मीजोथोरैक्स से जो है ऐसे एक विंग्स निकलता है, और जो ये मेटाथोरैक्स है इससे एक विंग निकलता है। तो ऐसे जो होता है, ये इस साइड भी होते हैं ऐसे, इस साइड भी होने की वजह से ये उसने बोला है कि टू पेयर ऑफ विंग्स, ये एक पेयर हो गई। यहाँ पे टू पेयर ऑफ विंग्स, ये वाला एक पॉइंट है। उसके बाद देखिए रिस्पिरेटरी सिस्टम इज ट्रकियल, ट्रकियल क्रिस्टा रिस्पिरेटरी सिस्टम इनमें होती है। उसके बाद वन पेयर ऑफ एंटीना, एंटीनास जो होते हैं वन पेयर होते, जो माउथ के पास एंटीनास होते हैं। ग्रो बाय मोल्टिंग, जैसे मोल्टिंग जो होती है वो अपनी स्किन जो है वो शेड ऑफ करते हैं, मोल्टिंग करते हैं। उसके वजह से मतलब कुछ कुछ इंसेक्ट जो है वो मोल्टिंग करके अपनी स्किन निकाल देते हैं और नई स्किन ले लेते हैं, उसे मोल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद देखिए बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड एंड कॉल्ड एज अ हिमोसील। ओके, नॉर्मली ह्यूमन के जैसे उनके उन्हें में ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होते, एक बॉडी कैविटी होती है और बॉडी कैविटी में जो व्हाइट कलर का जो होता है उनका जो ब्लड कहते हैं उसे हम हिमोसील कहते हैं। वो हिमोसील मतलब जो कैविटी उसे कहते हैं, और हीमोलिम्फ जो होता है वो ब्लड होता है, हीमोलिम्फ। ओके, उसके बाद देखिए डॉर्सल हार्ट वॉल लाइक ऑस्टिया। जो हार्ट होता है, वो हार्ट जो होता है उनका ऐसे कुछ चेम्बर्स में डिवाइड होता है, यानी कि ये दिख रही है आपको, जैसे 13 चेम्बर्स में उसका हार्ट डिवाइड होता है। और यहाँ पे कुछ वॉल होते हैं, वो उसे हम, उस वॉल को हम ऑस्टिया ऐसे कहते हैं। तो हम जब आगे एनाटॉमी या उसकी फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे या सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आएगी, लेकिन ये थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन है। डॉर्सल ब्रेन विथ नर्व कॉर्ड। ओके, उनका ब्रेन जो है कुछ नर्व कॉर्ड होता है, वो डॉर्सल में ही होता है, डॉर्सल साइड में होता है। ओके, ट्यूबरल एलिमेंट्री कैनल, माउथ एंड एनस एंटेरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स। ओके, जो एलिमेंट्री कैनल्स होता है, जो ट्यूब लाइक एलिमेंट्री कैनल होता है, माउथ एंड एनस, माउथ जो है एंटेरियर और एनस जो है पोस्टीरियर में होता है। अभी देखिए एक इंसेक्ट का डॉर्सल और आपको तो इंटरनल पार्ट बताता हूँ। ओके, ये हो गया एक इंसेक्ट का माउथ पकड़ लीजिए, ये हो गया उसका हेड और ये उसका थोरैक्स। ओके, ये थोरैक्स एक पार्ट हो गया, इनमें तीन थोरैक्स। और ये पकड़ लीजिए उसका एब्डोमेन होगा। ओके, एब्डोमेन होगा। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ओके, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो होता है डॉर्सल साइड। ओके, ये होती है डॉर्सल साइड। ओके, जो हमारा पाम है, हमारा हाथ है, जो हैंड है, हमारा हैंड जो है, इस हैंड में देखिए कि ये वाला ऊपर का पार्ट जो होता है, ये वाला होता है हमारा डॉर्सल साइड, और नीचे वाला जो होता है वेंट्रल साइड होता है। इंसेक्ट में भी वैसे ही रहेगा कि ये वाला जो है वेंट्रल साइड रहेगा। जो काफी इंसेक्ट में आपने देखा होगा कि ये ऊपर का पार्ट जो होता है वो कैसे होता है, वो थोड़ा सा हार्ड पार्ट होता है, थोड़ा सा स्केलेटल मतलब एक्सोस्केलेटन उसका हार्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एंटीनाज वगैरह लगे होते हैं इंसेक्ट्स में। और यहाँ पे एब्डोमेन, एब्डोमेन बहुत सारे सेगमेंटेड होता है, एब्डोमेन 9 सेगमेंट में, कभी किसी किसी इंसेक्ट में ज्यादा, किसी किसी इंसेक्ट में कम, ऐसा इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है। आगे में पढ़ेंगे तो हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका।
ओके, अभी देखिए, देखें मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स। अभी इंसेक्ट की क्या मॉर्फोलॉजी हो सकती है? अलग अलग टाइप के आपको इंसेक्ट दिखेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या दिखेंगे? देखिए, देखिए ये है हम हेड पोर्शन, और ये है उसके कंपाउंड आइज। यहाँ पे उसका एक माउथ होगा, और यहाँ से उसके ऐसे एंटीनास। ओके, ये हो गया हेड पोर्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा सेगमेंट आता है उसका, वो होता है ऐसे से जुड़ा होता है, इसे कहते हैं थोरैक्स। अभी देखिए, एक, दो, और ये तीन। अभी इसमें देखिए एक, दो, तीन पार्ट आए हैं। उसके बाद एक यहाँ से लगा होता है उसका बड़ा एब्डोमेन। यह है बड़ा सा एब्डोमेन। ठीक है, अब ये है बड़ा सा एब्डोमेन। देखिए अभी बड़ा सा एब्डोमेन दिख रहा है आपको। सो ये एब्डोमेन जो है मिनिमम 9 सेगमेंट में डिवाइड होता है, 8 to 9, या किसी किसी में 11 सेगमेंट भी होता है। ओके, ये कुछ के उसके सरसाई होते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो प्रोथोरैक्स होता है, अभी उसको थोड़ा लेबल कर देते हैं। यह है एंटीना, और ये है कंपाउंड आइज। ओके, और ये है थोरैक्स पार्ट। अभी थोरैक्स में भी देखो, ये जो पार्ट है उसे कहते हैं हम प्रोथोरैक्स। तो पहले जुड़ा होता है वो उसे कहते हैं प्रोथोरैक्स। दूसरा जो है ये है मीजोथोरैक्स। ये नेक्स्ट जो है इसे कहते हैं मेटाथोरैक्स। ये तीनों पार्ट मिला के क्या बनाते हैं? थोरैक्स पोर्शन बनाते हैं इंसेक्ट का। ओके, और ये जो होते हैं, ये हेड पोर्शन आता है इनमें। और ये नीचे वाला जो है वो एब्डोमेन पोर्शन होता है। ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये है एब्डोमेन, एब्डोमिनल पोर्शन। ठीक है, तो देखिए ये सारा हो गया। अभी जो पहला जो है प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स जो है उसमें एक जो है, जो लेग्स लगा रहता है उसे कहते हैं प्रोलेग, सॉरी, फोर लेग्स। यहाँ पे ऐसे लेग रहेगा, और यहाँ पे दूसरा ऐसा, ये उसके हाइंड लेग्स हो गए। ओके, ये हो गए फोर लेग, ये हाइंड लेग, ये पकड़ लो हाइंड लेग, दोनों प्रकार के। ओके, उसके बाद देखिए ये कंपाउंड आइज हो गए। यहाँ पे उसका माउथ होता है, माउथ का पार्ट भी हम अच्छे से डिटेल में स्ट्रक्चर रहेंगे करेंगे। यहाँ पे सरसी होते हैं, जिससे हम एक कॉकरोच का ले लेंगे तो मेल फीमेल हम थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये उसके एब्डोमेन होते हैं। बेसिकली 9 या 10 एब्डोमेन जो सेगमेंटेड होते हैं यहाँ पे होते हैं। तो ये है एब्डोमिनल पोर्शन। और यहाँ पे उसका कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स 9 या 8 सेगमेंट में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं किसी किसी इंसेक्ट्स में। अभी इंसेक्ट्स का है कि ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इंसेक्ट का। तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं। मतलब जो ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग इंसेक्ट के मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, कुछ चीजें ज्यादा हो सकती है, कुछ चीजें कम हो सकती है। तो ये अपना बेसिक का इंट्रोडक्शन था। बेसिक इंट्रोडक्शन में इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी ऐसी होती है। ओके, अभी किसी की एंट्री इंसेक्ट में जो है लेग्स मॉडिफाइड हो जाते हैं उनके वजह से, उनके हैबिचुअल की वजह से, मतलब उनका जो एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उनके कलर चेंज होगा, उनका जो है मॉर्फोलॉजी चेंज होगी। इस प्रकार से अलग अलग इंसेक्ट में आपको अलग अलग कुछ स्पेशलाइजेशन दिखते हैं, और कुछ जो रुडिमेंटरी ऑर्गन होते हैं वो रहते हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट। यहाँ पे ये अच्छे डायग्राम आप अच्छे से बना लेना। मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बताने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर होता है इंसेक्ट का, ये थोड़ा सा दिखाया है। ओके, इसके बाद हम चालू करेंगे क्लासिफिकेशन। पूरे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो जो इंसेक्ट हमारा एंटोमोलॉजी में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे अब टेरस, टेरस मतलब विदाउट विंग्स, विदाउट
जो है उड़ने वाले और जो उड़ने वाले इंसेक्ट वगैरह। आगे में देखेंगे बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे ऑर्डर्स है, उन सारे ऑर्डर्स से कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि इंसेक्ट जो है एक बहुत बड़ा हमारे इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमें ये अच्छी तरह पढ़ना पढ़ना चाहिए। और आपको जो भी डाउट होगा आगे में, कुछ समझ नहीं आया होगा या कुछ आंसर वगैरह राइटिंग कैसे करनी होती है एग्जाम में, सारा कुछ मैं बता दूंगा। अ, बस फिलहाल के लिए इतना ही। आगे आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, आगे मैं और वीडियो डालते जाऊंगा। और आपको एक आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है कि आपको कौन से वीडियो चाहिए, किस प्रकार की वीडियो चाहिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।